Hello everyone, welcome back to the channel. I am Shreya and today we will be focusing on the preparation of prelims and mains in your overall CSE preparation. तो प्रीलिम्स और मेंस दो अलग अलग स्टेजेस होते हैं ऑफ द सेम एग्जामिनेशन एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन कि हमें इन दोनों की प्रिपरेशन करनी कैसे है. डू वी नीड टू गो फॉर एन इंटीग्रेटेड अप्रोच जो कि बहुत सारे टीचर्स रेकमेंड करते हैं, और डू वी नीड टू हैव सेपरेट अप्रोच फॉर देम क्योंकि इनके बहुत देर इज़ अ वेरी बिग चंक ऑफ सिलेबस जो कि इन दोनों के लिए अलग अलग होता है, या जो जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दे ऑल्सो वेरी अ लॉट. तो किस तरीके से हमें इसे प्रिपेयर करना है, दैट इज अ बिग चैलेंज दैट वी फेस. ओके, तो इंटीग्रेटेड मैनर में करें या फिर हम मेंस का सिर्फ प्रीलिम्स के बाद ही प्रिपेयर करें, क्योंकि प्रीलिम्स हैज़ बिकम सो टफ. तो क्या हमें पूरा फोकस प्रीलिम्स पे लगाना चाहिए टिल द टाइम वी गिव द प्रीलिम्स एग्जाम और उसके बाद मेंस पे फोकस करना चाहिए? सो द स्ट्रैटेजी लाइज समवेयर इन बिटवीन. आपको प्रिपरेशन के बहुत सारे स्टेजेस ऐसे हैं जहाँ पे इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलना होगा, और बहुत सारे स्टेजेस ऐसे होंगे आपके प्रिपरेशन के वेयर यू विल हैव टू हैव सेपरेट माइंडसेट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस. ओके, सो थोड़ा सा हम डिफरेंस समझते हैं कि किस तरीके से प्रीलिम्स और मेंस का जो एग्ज़ाम है वो अलग होता है. प्रीलिम्स एज यू नो इज़ एन एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम, और मेंस जो है ये आपका एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एग्ज़ाम है. तो प्रीलिम्स में यू जस्ट हैव टू चूज़ वन राइट आंसर आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस, लेकिन मेंस में आपके पास एक क्लीन शीट होगा, एक ब्लैंक शीट होगा जिसमें यू विल हैव टू राइट द आंसर. तो अगर आपके पास बिल्कुल कुछ भी आइडिया नहीं है तो आप मेंस में कुछ नहीं लिख पाएंगे, लेकिन प्रीलिम्स में यू हैव द ऑप्शन. ऑल्सो मेंस में भी विद टाइम जितना आप पढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम ही आएंगे आपके सामने जिसका आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, जो कि प्रीलिम्स में ऐसा हो सकता है. ओके, सो द काइंड ऑफ competencies दैट ईच ऑफ दीज एग्जाम्स रिक्वायर वो थोड़े अलग हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स में देर इज़ नीड फॉर रिकग्निशन, पैटर्न रिकग्निशन बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इसका. एलिमिनेशन भी काम करता है यहाँ पे. रिकॉल ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि थोड़ा सा फैक्चुअल एग्जाम हो जाता है प्रीलिम्स इफ़ यू कंपेयर इट विद मेंस. ऑफ कोर्स पूरे तरीके से फैक्चुअल नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है. इस साल 2026 में जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स में, तो आप देख सकते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलना भी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है प्रीलिम्स में. ब्रेथ ऑफ नॉलेज पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं प्रीलिम्स में, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो वेरियस सेक्टर से पूछे जाते हैं. तो किसी एक टॉपिक पे बहुत डीप नॉलेज नहीं चाहिए होती, बल्कि बहुत तरीके के नॉलेजेस हमें चाहिए होते हैं. देन डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर, क्योंकि आपके सामने बहुत प्रेशर होता है, टाइम की कमी होती है, बहुत सिमिलर ऑप्शंस आपके सामने होते हैं. कट थ्रोट कंपटीशन हमें प्रीलिम्स पे देखने को मिलता है. 10 लाख स्टूडेंट्स में से समवेयर अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स यहाँ से चूज़ किए जाते हैं. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन जिसके वजह से आप प्रेशर में भी होते हैं. नाउ इफ़ यू कंपेयर इट विद द मेंस एग्जाम, तो ये ज़्यादा एनालिटिकल होता है. यहाँ पे सिर्फ फैक्चुअल एक्यूरेसी ही मैटर नहीं करती है, आप किसी चीज़ को किस तरीके से एनालाइज करते हैं, हाउ डू यू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इट, ये ज़्यादा फोकस यहाँ पे होता है. देन इंटरलिंकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मेंस में एज यू नो कि 7 पेपर्स होते हैं जो कि इवेलुएट किए जाते हैं, बेसिकली जो इंक्लूड होते हैं आपके मेरिट में, और इन सारे पेपर्स के बीच में इंटरलिंकेजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. ओपिनियन पूछा जाता है आपसे. देन क्योंकि एक डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग एग्जाम है, तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है. तो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो हम फॉलो करते हैं. आपका एक्सप्रेशन क्या है, तो आपकी लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी टू सम एक्सटेंट यहाँ पे मैटर करती है. ऑफ कोर्स यू डू नॉट नीड टू बी अमेजिंग इन योर लैंग्वेज, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन इतनी क्लियर होनी चाहिए कि आप जो लिखना चाहते हैं एग्जामिनर को भी वही समझ में आए. एंड देन डेप्थ इज रिक्वायर्ड. ऑफ कोर्स डेप्थ मेंस में थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि ब्लैंक शीट पे आपको लिखना है, सो यू नीड टू हैव दैट मच नॉलेज. बट नॉट जस्ट डेप्थ, बट यहाँ पे भी ब्रेथ की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको बहुत सारे पॉइंट्स लिखने होते हैं और 360 डिग्री कवरेज उस इशू का देना पड़ता है.
ओके तो सबसे पहले अगर हम पास्ट ईयर पेपर्स को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कैसे एक ही टॉपिक से अलग अलग वे में क्वेश्चन पूछे गए हैं. सो वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से ही इंपॉर्टेंट है. तो प्रीलिम्स 2015 में क्वेश्चन आया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, जिसमें उसके सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में पूछा गया है. फैक्ट्स पूछे गए हैं, दो स्टेटमेंट्स हैं दैट इफ दे स्पेल आउट द सोशियो economic democracy and the provisions contained are not enforceable by court. अब इसका आंसर क्या है, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सम अदर डे. लेकिन यहाँ पे आपसे फैक्चुअल एक्यूरेसी पूछी गई है कि आपको पता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं या नहीं. लेकिन अगर आप सेम ईयर मेंस में डायरेक्टिव प्रिंसिपल से क्वेश्चन देखेंगे, सो इट इज आस्किंग अबाउट द पॉसिबल फैक्टर्स दैट इनहिबिट इंडिया फ्रॉम एक्टिंग फॉर इट्स सिटीजन्स इन यूनिफॉर्म सिविल कोड एज प्रोवाइडेड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. सो बेसिकली कौन से फैक्टर्स हैं जो कि यूसीसी को इम्प्लीमेंट होने से रोक रहे हैं. तो ये आपका ओपिनियन पूछ रहा है, यूसीसी का एप्लीकेशन क्या होगा उस पर क्वेश्चन पूछ रहा है, जबकि प्रीलिम्स में यूसीसी का आर्टिकल पूछा जा सकता है. तो दैट्स वेयर यू सी द डिफरेंस. लेकिन विद टाइम बहुत ज़्यादा ओवरलैप भी हमें देखने को मिलता है. जैसे कि अगर आप देखेंगे इस बार का जो प्रीलिम्स था, इसमें मेंस के बहुत सारे स्पेसिफिक टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं. फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स 2026 सॉ क्वेश्चंस फ्रॉम एथिक्स, जबकि एथिक्स एक बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है मेंस का, ये प्रीलिम्स का टॉपिक भी नहीं है. तो आप देख सकते हैं जो सिमिलर क्वेश्चंस केस स्टडी में पूछे जाते हैं, मेंस में पूछे गए एथिक्स के, सिमिलर क्वेश्चन प्रीलिम्स में इस बार पूछा गया था. यहाँ पे सिर्फ ये डिफरेंस था कि प्रीलिम्स में आप एक ऑप्शन चूज करते हैं, जबकि मेंस में आप एक डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखते हैं. अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिमिलर था. तो इसके लिए भी एक अप्रोच होनी चाहिए कि अगर कोई मेन स्पेसिफिक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में, सो हाउ डू वी डील विद इट. तो इसके लिए वी हैव अ 6 स्टेज्ड अप्रोच. आपके प्रिपरेशन के अलग अलग स्टेजेस में एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल हैव टू गो फॉर एन इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस, एंड देयर विल बी सर्टेन स्टेजेस ऑफ योर प्रिपरेशन जहाँ पे आपको ये अलग अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो जो सबसे पहला हमारा स्टेप होना चाहिए इन ऑल ऑफ दिस इज टू अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑफ बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस. जब हम सिलेबस देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो सिर्फ प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं, और कौन से टॉपिक्स इन दोनों जगह ही पूछे जा रहे हैं. सो दैट वी नीड मोर ऑफ एन इंटीग्रेटेड अप्रोच इन दोज सब्जेक्ट्स. तो जो टॉपिक्स दोनों में ही कॉमन है वो है पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. ये वो टॉपिक्स हैं जो दोनों तरफ पूछे जाते हैं. लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू है मेंस के लिए ही पढ़ना पड़ता है. दैट इज एथिक्स, जो भी आपका ऑप्शनल होगा, उसके 2 पेपर होते हैं मेंस में. देन वी हैव एसे विच इज़ इंटायरली न्यू फॉर मेंस. इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, ऑल्दो इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ जो करंट के चीज़ें होती हैं वो प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं. देन वी हैव वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया एंड सोसाइटी, जो सिर्फ आप मेंस के लिए पढ़ते हैं. तो वंस यू हैव आइडेंटिफाइड इट, आपको उसके बाद बेस मटेरियल से स्टार्ट करना है, क्योंकि आपके पास कंटेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है दैन अंडरस्टैंडिंग कि मेंस और प्रीलिम्स कैसे करें. तो बेस मटेरियल पढ़िए स्पेसिफिकली फॉर दोज सब्जेक्ट्स जो कि कॉमन है टू बोथ, और इसके थ्रू आपका 80% ऑफ सिलेबस कवर हो जाता है फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस. तो इसके एनसीईआरटीज पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, और ये जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका फोकस प्रीलिम्स या मेंस पे नहीं होना चाहिए. आपका फोकस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे होना चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं. Then once you are done with the basic coverage of the basic books, the standard books, उसके बाद आपको फोकस करना है on previous year questions. आपको क्वेश्चंस देखने हैं प्रीलिम्स और मेंस के, और ये समझना है कि किस तरीके से सेम चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन प्रीलिम्स एंड मेंस. ओके, ये आपको एक तरीके का आइडिया देता है कि आपको किस सब्जेक्ट को किस डेप्थ तक पढ़ना है, कहाँ तक उसके लिए प्रिपेयर करना है. फॉर एग्जाम्पल 2018 में क्वेश्चंस आए हैं फ्रॉम द सेम चैप्टर फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीलिम्स और मेंस में. तो मेंस में ये GS2 के अंडर आएगा. अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ के बारे में पूछा गया है, दैट व्हाट ऑल इट कंटेन्स. ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, काफ़ी फैक्चुअल है कि रूल ऑफ लॉ में क्या क्या चीज़ें आती हैं. बट इफ़ वी सी मेंस 2018 में
कौन सा क्वेश्चन आया है फ्रॉम फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पूछी गई है, एंड देन यू आर आस्क्ड टू एग्जाम्प्लीफाई विद रेलेवेंट जुडिशियल डिसीजंस। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आपको पता होनी चाहिए, ऑफ कोर्स ये एक फैक्चुअल चीज़ है, बट आपको क्या लगता है कि कौन से जुडिशियल डिसीजंस ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को इवॉल्व किया है, दैट इज समथिंग विच इज़ बेस्ड ऑन योर ओपिनियन या आपके एनालिटिकल स्किल्स पे डिपेंड करता है। ओके, सो दैट इज़ हाउ यू डिफ्रेंशिएट कि अगर आप जो फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ फीचर्स पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको उसके एनालिटिकल एस्पेक्ट्स पे भी फोकस करना पड़ेगा। तो दैट वाज स्टेप 3 टू अंडरस्टैंड कि आपको सेम टॉपिक को प्रीलिम्स और मेंस के लिए कैसे अलग अलग वे में पढ़ना पड़ता है। देन वंस यू आर डन विद दैट, तब स्टेप 4 आता है, व्हेन यू हैव अंडरस्टूड द डेप्थ दैट इज रिक्वायर्ड फॉर मेंस स्पेसिफिकली, तब आप मेंस के लिए शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर सकते हैं। अब ये जो पूरा प्रोसेस है मेंस के लिए शॉर्ट नोट्स बनाना, इट कैन टेक वेरी वेरी लॉन्ग, तो आपको इसको बहुत ही फास्ट वे में करना होगा कि ये जल्दी जल्दी हो जाए, एंड आपको ये डेडलाइन रखनी होगी दैट बाय दिसंबर आपके मेंस के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए। अब मेंस में अगर आप कोई भी टॉपिक उठाएंगे उसको कुछ एस्पेक्ट से आपको कवर करना है, सो दैट एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आए आपके पास इनफ मटेरियल हो टू आंसर दैट। तो इसके लिए किसी भी टॉपिक को आप उठा रहे हैं उसका डेफिनेशन या मीनिंग आपके पास होना चाहिए, उसके अलग अलग डायमेंशंस होने चाहिए, व्हाट आर द कोर थीम्स और फीचर्स ऑफ दैट। देन उससे रिलेटेड स्कॉलर्स या थिंकर्स अगर हैं तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, उससे रिलेटेड क्रिटिसिज्म आपको लिखना है, काउंटर पर्सपेक्टिव लिखना है, बिकॉज मेंस में एज आई टोल्ड यू 360 डिग्री कवरेज होनी चाहिए उस चीज़ की। तो किसी चीज़ की अगर आपसे बेनिफिट्स भी पूछे गए हैं, यू नीड टू राइट अ फ्यू लिमिटेशंस ऑफ इट एज वेल। देन कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस उस चीज़ की क्या है, एग्जाम्पल्स रखने हैं, कुछ वैल्यू एडिशन आप कर सकते हैं, कोट्स मेंशन कर सकते हैं, कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस मेंशन कर सकते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स कंक्लूजन और उसका वे फॉरवर्ड। तो ये सारे एस्पेक्ट्स आपको कवर करने हैं व्हेन एवर यू आर मेकिंग नोट्स फॉर मेंस। आफ्टर दैट वंस दैट इज ऑल्सो डन, तो आप अपने 5th स्टेज पे आते हैं, जब तक आप अपने फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन के बहुत पास आ गए हैं, दैट इज जनवरी। सो सिंस जनवरी आपका पूरा फोकस प्रीलिम्स की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपटीशन यहीं पे होता है। 10 लाख स्टूडेंट्स ये एग्जाम देते हैं, आउट ऑफ विच 10,000 के अराउंड ही सेलेक्ट होते हैं फॉर मेंस। तो यहाँ पे आपको पूरा प्रीलिम्स पे फोकस करना है, फैक्ट्स पे फोकस कीजिए, मेमोराइजेशन पे फोकस कीजिए, मल्टीपल रिविजन्स कीजिए। एंड वंस दैट इज डन, वंस यू हैव गिवन प्रीलिम्स इन मेंस, इसके बाद प्रीलिम्स इन मे, इसके बाद आपके पास सिर्फ एक ही काम है, दैट इज क्लियरिंग मेंस, और इसके लिए आपको अराउंड 3 मंथ्स मिलते हैं। तो आपका पूरा फोकस अब मेंस में चला जाना चाहिए। तो मेंस के लिए आपको हर एंगल को, हर टॉपिक को अलग अलग एस्पेक्ट्स से सोचना पड़ेगा, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल एक्सेट्रा। आपको क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग इसके लिए डेवलप करनी पड़ेगी। सो दैट इज़ हाउ यू गो अबाउट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस। एट सम स्टेजेस ये बिल्कुल इंटीग्रेटेड अप्रोच में चलेगा, एंड एट सम स्टेजेस ये अलग अलग अप्रोचेज में चलेगा। That's it for today's video. If you have any query regarding your preparation of UPSC CSE, do let us know in the comments below. या कोई ऐसा topic है जिस पे आप चाहते हैं that we should make a video for you, let us know in the comments below that as well. I will see you in the next video. Thank you.